डिलाइट आईएएस में मैं कीवी सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं। आज के इस वीडियो में हम अपने एनसीईआरटी समरी कोर्स में क्लास 11th के पार्ट 2 के चैप्टर 3 समानता के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम समानता की अवधारणा के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, हमने समानता के बारे में पढ़ा था, हमारे मूल अधिकारों में समानता का उल्लेख है, लेकिन समानता किस तरीके से है, इसकी जो मूल जो अवधारणा है वह क्या है। समानता एक मूल्य के रूप में, एक वैल्यू के रूप में हमारे संविधान में किस तरीके से है, इसके क्या अर्थ होता है, इसकी अवधारणा किस तरीके से, समानता है क्या। ठीक है, इसके साथ साथ इसके नैतिक और राजनीतिक आदर्श क्या है, समानता का व्यवहार का मतलब क्या होता है, मतलब इसका किस तरीके से व्यवहार व्यक्तियों के साथ किया जाना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि समानता किस तरीके से बढ़ानी चाहिए, कैसे ये बढ़ सकती है, इसका समाज में क्या प्रभाव पड़ता है। समानता में हम राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता, मार्क्सवाद विचारधारा, उदारवादी विचारधारा, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि समानता जिस तरीके से की जाती है, ठीक है, समानता क्यों महत्वपूर्ण है, किस तरीके से ये एक मूल्य के रूप में, एक आदर्श के रूप में हमारे समाज में स्थापित की गई है। ठीक है, और इसके बाद ये समाज को किस तरीके से प्रेरित करती है, हम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, समानता का जो बात है ना, वो हर धर्म में, हर आस्था में, इसके साथ साथ ईश्वर द्वारा बनाई गई, मतलब एक जो कृतियाँ हैं उसमें भी दी गई है। ठीक है, मनुष्यों में समान महत्व की घोषणा की गई है। ठीक है, इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि ये मनुष्य में रंग, लिंग, वंश और राष्ट्रीयता को लेकर जो साझेदारी होती है उसमें भी ये साझेदार बनती है। इसके साथ साथ समानता का ये दावा है कि समान मानवता के कारण सभी मनुष्य समान महत्व और सम्मान पाने योग्य हैं। ठीक है, तो ये सार्वभौम मानवाधिकार है, मतलब एक ये ह्यूमन राइट है, यूनिवर्सल ह्यूमन राइट है। ठीक है, और यह हमेशा से हर चीज़ में सबके ऊपर रहा है, किसी भी प्रकार का किसी के साथ भी इसमें विभेद नहीं किया गया है। तो चलिए हम इस चैप्टर के बारे में, इन चीज़ों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, और हम ये देखते हैं कि यूपीएससी के पेपर में हम जब प्रीवियस ईयर के पेपर को एनालिसिस करेंगे तो हम देखते हैं कि जो ये चीज़ें हैं ना, ये हमें जब मेंस का पेपर आता है, मेंस के पेपर में हमें ये चीज़ें डिटेल्स में लिखने को, जब हमें विचारधाराओं के बारे में लिखने को मिलती है, उसमें ये बहुत हेल्प करती है। और इसके साथ साथ एथिक्स के पेपर में आपको बहुत हेल्प करेगी। जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे ना, तब तक आपको ये चीज़ें सही से नहीं पता चलेंगी। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। सबसे पहले हम देखेंगे आज के प्रश्न को। भारत में समानता नहीं है, कहाँ पर नहीं है? धन संपदा में नहीं है, अवसर में नहीं है, शक्ति में नहीं है, या नागरिकता में नहीं? इसका उत्तर मैं आपको वीडियो खत्म होने पर बताऊंगी। हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ और देखते हैं समानता क्या होता है। समानता का अर्थ है सभी मनुष्यों सभी पहलुओं में समान हो, क्योंकि वे इंसान के रूप में जन्म लेते हैं और सभी को समाज में समान रूप से शिक्षित, धनी और सम्मान का दर्जा प्राप्त होने की इच्छा होनी चाहिए। मतलब हर प्रत्येक व्यक्ति को हर दर्जा प्राप्त करने का बराबरी से अधिकार मिलना चाहिए। देखिए, समानता जो है वह हमारे यहाँ मौलिक अधिकारों में दिया गया है और ये बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है। समानता का दावा है कि समान मानवता के कारण सभी मनुष्य समान महत्व और सम्मान के अधिकारी है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक तरीके से यूनिवर्सल ह्यूमन राइट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, और ये इसका एक तरीके से जनक है। अनेक देशों में हम देखते हैं कि समानता को शामिल किए जाने के बावजूद हमें समाज में कई प्रकार के धन संपदा, ठीक है, अवसर, कार्य शक्ति और कई प्रकार की विभिन्नताएं नजर आती हैं, बहुत सारी असमानता भी नजर आती है। समानता के अनुसार व्यक्ति को प्राप्त अवसर के व्यवहार, जन्म या सामाजिक परिस्थितियों से निर्धारित नहीं होना चाहिए। प्राकृतिक असमानताओं से लोगों में उनकी विभिन्न क्षमताओं और प्रतिभाओं के कारण समाज में हमें कई प्रकार के असमानताएं देखने को मिलती हैं, जिससे लोगों के बीच में अवसरों की असमानता होती है, उनको शोषण देखने को मिलता है। ठीक है, हम ये देखते हैं कि इस तरीके की चीज़ें हमें वहाँ पर देखने को मिलती हैं। जब समानता नहीं दिखती है और समानता जिस तरीके से नहीं हो पाती है, ये वहाँ पर कई बार लोगों का शोषण देखने को मिलता है। यहाँ पर हमें कई बार विरोधाभास भी देखने को मिलता है। समानता के आदर्श को हम स्वीकार तो करते हैं, लेकिन हमें अपनी हर तरफ असमानता देखने को मिलती है। देखिए, इक्वलिटी हम मानते हैं कि हम इक्वलिटी रखेंगे, लेकिन हमें बहुत बार नहीं देखने को मिलता है। हम जब रियल लाइफ में देखते हैं, जब रियल चीज़ें देखते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी हमें हर जगह देखने को मिलती है। कहाँ कहाँ प्रॉपर्टी को देखते हैं, जो आपको अवसर मिल रहे होते हैं, कार्य स्थिति, शक्ति, इन सब चीज़ों के बीच में इतनी इनइक्वालिटी है कि आप देख सकते हैं कि आराम से ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं।
देखिए, समानता के आदर्श से जुड़ने का ये मतलब नहीं है कि सभी प्रकार के अंतरों का उन्मूलन हो जाए। इसका केवल मतलब ये है कि हमसे जो व्यवहार किया जाता है और हमें जो भी अवसर प्राप्त होते हैं वे जन्म और सामाजिक परिस्थितियों से निर्धारित किए जाने चाहिए, ठीक है? और इसके साथ-साथ उन उसकी वजह से हमारे साथ किसी भी तरीके का विभेद नहीं किया जाना चाहिए। समानता के बहुत सारे सकारात्मक पहलू हैं। ये अपनी क्षमताओं को विकसित करने के लिए पर्याप्त अवसर देता है और कुछ वर्गों को दिए जाने विशेषाधिकार को भी समाप्त करता है, ठीक है? अब हम देखते हैं समानता के आयामों के बारे में। देखिए, समानता के 3 आयाम देखने को मिलते हैं, राजनीतिक आयाम, आर्थिक आयाम और सामाजिक समानता, ठीक है? राजनीतिक समानता क्या है? सभी नागरिकों को समान नागरिकता प्रदान करना राजनीतिक समानता में शामिल है। समान नागरिकता के साथ-साथ हमें मतदान करने का अधिकार भी मिलता है, संगठन बनाने का अधिकार भी मिलता है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी मिलती है। ये सब समान राजनीतिक समानता में आता है। फिर आता है आर्थिक समानता। आर्थिक समानता का लक्ष्य धनी व निर्धन समूहों के बीच की खाई को खत्म करना है। यह सही है कि किसी भी समाज में धनी या आमदनी की पूरी समानता कभी भी नहीं रह सकती है, ठीक है? कभी भी ऐसा नहीं होगा कि किसी भी देश में किसी भी प्रकार का जो धन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बराबर पे हो जाए, ऐसा मुश्किल है। हमेशा एक तबका आपको अमीर दिखेगा और दूसरा व्यक्ति आपको गरीब दिखता है। किंतु लोकतांत्रिक राज्य में समान अवसर उपलब्ध करा के व्यक्ति को अपनी हालत स्वीकार करने का मौका देना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि अमीर है तो उसको ज़्यादा मौके मिलते हैं या गरीबों को कम अवसर मिलने चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का विभेद जो खत्म होता है वहीं पे हमें आर्थिक समानता देखने को मिलती है। फिर आती है सामाजिक समानता। राजनीतिक समानता और समान अधिकार देने का लक्ष्य यही है कि लोगों को समाज में जो बराबर के अधिकार मिले, ठीक है? समाज के सभी लोगों को जीवन जीने के लिए जो भी अनिवार्य चीज़ें हैं, जैसे कि चीज़ों के लिए पर्याप्त सुविधा, शिक्षा, खाना, न्यूनतम वेतन, इन सब चीज़ों की बराबरी गारंटी मिलनी चाहिए। समाज के वंचित वर्गों और महिलाओं को समान अधिकार दिलाना भी राज्य की ही जिम्मेदारी है। देखिए, आपके जो गरीब तबके के लोग आते हैं, जो महिलाएं हैं या जो वंचित वर्ग हैं, उन सबकी जिम्मेदारी सिर्फ राज्य की है और राज्य का हक, राज्य का ये कर्तव्य है कि वह इन लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करे। अब हम देखते हैं समानता का महत्व। समानता क्यों ज़रूरी है? देखिए, हमने समानता के बारे में इतनी चीज़ें पढ़ी, इसमें ये चाहिए होता है, वो चाहिए होता है, लेकिन समानता ज़रूरी क्यों है? देखिए, स्वतंत्रता के लिए समानता होना बहुत ज़रूरी है। कोई व्यक्ति अगर स्वतंत्र है तभी रह सकता है जब बराबरी की स्थिति हो। अगर कहीं पर भी अब हमें विभेद देखने को मिलता है तो हम देखते हैं कि वहाँ पे एक व्यक्ति दूसरे के ऊपर जोर आजमाने की कोशिश करता है। समानता होने से किसी भी नागरिकों के बीच में जाति, धर्म, भाषा, वंश, रंग और जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं होता। आप चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी भाषा को बोलता हो, किसी भी रंग का हो, उसके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। सामाजिक न्याय और सामाजिक स्वतंत्रता पाने के लिए समानता होना बहुत ज़रूरी है। लोकतंत्र में अच्छे कानून के शासन के लिए समानता उतनी ही आवश्यक है। नहीं तो लोकतंत्र का कोई मूल नहीं है। देखिए, लोकतंत्र की स्थापना ही इसी वे में हुई थी, ठीक है? कि हमें बराबरी का शासन करना है, लोगों के साथ मिल के शासन करना है। अगर एक समूह के लोग या एक जो जो लोगों का वर्ग है वह अपना सिर्फ आधिपत्य जमाए रखेगा या बाकी लोगों को समान अवसर नहीं मिलेंगे, तो लोकतंत्र की कोई जो मूल वैल्यू है ना वही खत्म हो जाएगी। इसके साथ साथ मौलिक अधिकारों में सार्थकता भी तभी आएगी जब समानता होगी। जब मूल अधिकार सबके लिए एक जैसे होंगे तभी हम कह सकते हैं कि इस चीज़ की वैलिडिटी है। इसके साथ साथ हम देखते हैं सभी लोगों के विकास के लिए, सिर्फ कुछ लोगों के विकास के लिए या कुछ वर्गों के विकास के लिए नहीं, सभी सामान्य जनता के विकास के लिए समानता बहुत आवश्यक है। अब हम जानते हैं मार्क्सवाद के बारे में। मार्क्सवाद की थ्योरी क्या कहती है? सामाजिक व आर्थिक असमानताओं को मिटने का जो उपाय है, उसका क्या उपाय उन्होंने दिया है? उनका मानना है कि निजी स्वामित्व को समाप्त कर देना चाहिए और आर्थिक संसाधनों पर जनता का स्वामित्व होना चाहिए। देखिए, जो कार्ल मार्क्स की थ्योरी हमेशा से गरीब और अमीर लोगों के बीच का जो खाई थी उसको भरने के पक्ष में थी। उनका मानना था कि बुर्जुआ वर्ग, मतलब जो एलीट क्लास का जो वर्ग है, उनको खत्म कर देना चाहिए, ठीक है? जब तक उन्हें बराबर का हक नहीं मिलेगा तब तक गरीब तबके के लोग हैं वह बराबर उन्हें अपने अधिकार नहीं मिलेंगे, ठीक है? उनका मानना था कि इस तरीके उनकी जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में उनको भी समाप्त कर देना चाहिए और जनता को वह सबके लिए बराबर का खोल देना चाहिए, ठीक है? मार्क्सवाद आर्थिक संशोधन पर जनता का नियंत्रण करके समानता की स्थापना करने के प्रयास में विश्वास रखते हैं। मतलब उनका मानना था कि
कोई भी जो संसाधन है वह केवल एक व्यक्ति का नहीं चाहिए, वह चाहे वह किसी की निजी संपत्ति भी हो, लेकिन वह किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होनी चाहिए, वह सबके लिए बराबरी से देनी चाहिए। ठीक है। फिर हम जानते हैं उदारवाद के बारे में। उदारवादी समाज में संसाधनों के वितरण के मामले में प्रतिद्वंद्विता के सिद्धांत का समर्थन करते हैं और राज्य के हस्तक्षेप को अनिवार्य समझते हैं। उदारवादी खुली प्रतिस्पर्धा द्वारा वर्गों से योग्य व्यक्ति को बाहर निकालने में यकीन रखते थे। मतलब इनका मानना था कि प्रत्येक वर्ग के लोगों को के बीच में कंपटीशन होना चाहिए और जो योग्य व्यक्ति है उसे ही संसाधनों का उपभोग करने के, उन्हें ही संसाधनों के चीज़ों का प्रयोग करने का हर अधिकार देना चाहिए। ठीक है। फिर आता है एक नया कॉन्सेप्ट जिसे हम समाजवाद या सोशलिज्म कहते हैं। इसका अर्थ होता है असमानताओं को न्यूनतम करके संसाधनों का न्यायपूर्ण बंटवारा करना। भारत में जो प्रमुख समाजवादी चिंतक थे जिनका नाम लिए जाते हैं वह है राम मनोहर लोहिया। समाजवाद व मार्क्सवाद के अनुसार आर्थिक असमानताएं सामाजिक रुतबे या विशेषाधिकार जैसी चीज़ों को बढ़ावा देती है। इसलिए समान अवसर से आगे बढ़कर आर्थिक संसाधनों पर निजी स्वामित्व ना होकर जनता को नियंत्रण सुनिश्चित करना चाहिए। ठीक है। समाजवाद में यह कहा गया था कि प्रत्येक संसाधन पर प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार होना चाहिए। इसके साथ हम देखते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में भी इस असमानताओं से निपटने के लिए सरकार ने बहुत कदम उठाए। ऐसा नहीं है कि हम ये चीज़ें सिर्फ अपने देश में देखेंगे। देखिए ये चीज़ हमें हर जगह देखने को मिलती है। हम यूएसए में देखेंगे कि 1964 में सिविल राइट एक्ट द्वारा सरकार द्वारा पास किया गया, जिसमें रंग, नस्ल और धर्म के आधार पर समानता की स्थापना की गई। ठीक है। मतलब वहाँ पे भी हमें कलर के ब्लैक और वाइट के बीच में डिफरेंस देखने को मिला था। इवन आज भी देखने को मिलता है। कुछ दिन पहले ही हमारे सामने ऐसी एक घटना आई थी। ठीक है। जहाँ पे बहुत फिर विरोध हुआ था और आप सबको याद होगा ब्लैक लाइव मैटर्स करके एक कैंपेन चलाया गया था। ठीक है। एक यहाँ का जो अश्वेत व्यक्ति जो हम सबको जानते हैं कि बराक हुसैन ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति के पद पर 2 बार आसीन हो चुके हैं। ठीक है। जो रंगभेद की नीति को नकारते हैं, लेकिन फिर भी हमें कई बार, जैसे मैंने आपको बताया ना कि समय समय पर इन लोगों के खिलाफ, हमें अश्वेतों के खिलाफ हमें कई प्रकार की हिंसा देखने को मिलती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ें, देखिए सिर्फ कानून बनाने से नहीं लागू होता, समाज के लोगों के बीच में इस चीज़ को लेकर जागरूकता होनी बहुत ज़रूरी है। जब तक लोग इसके लिए जागरूक नहीं होंगे, लोग बराबर अपने आप को नहीं समझेंगे सबके लिए, तब तक ये चीज़ें रोकी नहीं जा सकती हैं। अब हम देखते हैं कि समानता का अधिकार देखिए भारत सरकार ने सामाजिक समानता के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं। ये सबसे बड़ी जो एक होता है, क्या भारत सरकार ने क्या काम किया। देखिए सबसे पहले अनुच्छेद 14 में हमें कानून के समक्ष समानता दी गई है। मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति कानून के समक्ष इक्वल है, किसी भी प्रकार का विभेद नहीं किया जाएगा। अस्पृश्यता का अंत किया गया है। अनुच्छेद 17 में संसद और विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। सरकारी सेवाओं में एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण दिया गया है। इसके साथ साथ स्थानीय शासन में महिलाओं को 33% का आरक्षण भी दिया गया है। हम ये देखते हैं कि जितनी भी चीज़ें हैं भारत सरकार द्वारा सामाजिक समानता के लिए उठाए गए कदमों में से हैं। देखिए अब हम देखते हैं आरक्षण के बारे में। देखिए आरक्षण एक प्रकार की एक विभेदक बर्ताव है, अर्थात लोगों के बीच में अंतर रखा गया है, जैसे आरक्षण की नीति बनाई गई है। ये क्यों बनाई गई है? ये इसलिए बनाई गई है कि समाज के सभी वर्गों तक अवसरों की पहुंच समान हो। कुछ देशों में से सकारात्मक कार्रवाई और कहीं पे से नकारात्मक कार्रवाई का भी नाम दिया जाता है। देखिए हम सभी को पता है कि हमारे देश में जो पिछड़े वर्ग के लोग थे या जो निचली जाति के लोग थे उनके साथ बहुत विभेद किया जाता था। ठीक है। तो एससी, एसटी और ओबीसी का इसीलिए हमें बहुत जगह आरक्षण देखने को मिलता है, ताकि हम उनको उनके साथ सरकार ये इस प्रकार की चीज़ें, नीतियाँ बनाती है ताकि उनको बराबरी का अधिकार मिल सके। ठीक है। और इसी तरीके हम स्त्रियों में देखते हैं, स्त्रियों को समान अधिकार के लिए बहुत सारे नारीवादी आंदोलन हुए थे। जैसे कि हम देखते हैं मैटरनिटी लीव होती है, या जो विशेषाधिकार होते हैं जो महिलाओं के लिए बहुत आवश्यक है, लेकिन यह उन्हें नहीं मिलता था। तो यह सब लाया गया है नारीवादी आंदोलन द्वारा, उनको भी अधिकार दिए गए हैं और कई बार उनके लिए भी आरक्षण रहते हैं। ठीक है। इसका क्या उद्देश्य है? मतलब आरक्षण का या हमें विशेषाधिकार कुछ लोगों को देना किस प्रकार का उद्देश्य? देखिए कई बार यहाँ पे विरोधाभास भी होता है कि एक जगह आप समानता की बात करते हो, कहीं पर आप किसी विशेष लोगों को कुछ प्रकार का आप उनके लिए
विशेष अधिकार दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। देखिए, समानता का अर्थ ये नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान देना। समानता का अर्थ ये भी है कि जिस व्यक्ति को जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से चीज़ें देना, ठीक है। तो अगर आप ये सोचें कि देखिए, आप इसको इस तरीके से ले सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के अगर एक 25 साल का युवक है और एक 5 साल का बच्चा है, ठीक है, आप उनको बराबर की रोटी देके 4-4 रोटी देके उनका पेट नहीं भर सकते हैं, ठीक है। 5 साल के बच्चे को 4 रोटी नहीं चाहिए, लेकिन एक 25 साल के युवक को 4 रोटी चाहिए। अगर आप बराबरी करने पे आएंगे कि जो 5 साल का बच्चा है उतनी ही खुराक आप 25 साल के बच्चों को दें, तो ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए जो समानता का यह विशेष अवसर है, ये विशेष अधिकार है जो जो कुछ लोगों को, कुछ वर्गों को दिया जाता है, ताकि वह अपने आप वापस खड़े हो सके और अपनी सामाजिक स्थिति को सुधार सके। अब हम देखते हैं कि देश में कुछ असमानताएं अभी भी हैं। किस प्रकार की असमानताएं, किस प्रकार की इनइक्वालिटी जो हमें देखने को मिलती है, उसमें से सबसे बड़ी असमानता है आय की असमानता। आय में हमारे देश में अब बहुत विषमता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है हमें यहाँ पर, ठीक है। उसके अलावा दूसरी है लैंगिक असमानता। मेल फीमेल के बीच में कितना डिस्क्रिमिनेशन होता है, इसके बारे में कुछ कहना मतलब सबको ही पता है। सब सोसाइटी की इस चीज़ से बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, वाकिफ़ होंगे कि बहुत ज़्यादा विभेद हमें देखने को मिलता है स्त्री पुरुषों के बीच में, ठीक है। इसके साथ साथ हमें मलिन बस्तियां देखने को मिलती हैं। जिस प्रकार अभी भी कुछ जातियों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है, उनको बराबरी का नहीं समझा जाता है, जिस वजह से उनसे बहुत सारे अवसर छीने गए हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं शैक्षिक संस्थानों के बीच में असमानता। बहुत जगह हमें शैक्षिक संस्थानों में बहुत सारी असमानता देखने को मिलती है, जिस वजह से हम देखेंगे कि कई बार बहुत ज़्यादा इफेक्ट इन चीज़ों का पड़ता है। तो हमने इन चैप्टर्स के बारे में देखिए सारी चीज़ें पढ़ ली। असमानता, समानता, किस तरीके से इसका क्या प्रभाव पड़ता है, सारी चीज़ें हम देख चुके हैं, ठीक है। देखिए, समाज में हम जब समानता के मुद्दे पर सोचते हैं ना, तो ये देखना ज़रूरी है कि एक खास स्थिति में, एक खास परिस्थिति में हम कुछ समूह को ज़्यादा अधिकार देते हैं, ठीक है। ये अधिकार हमें क्यों देने चाहिए? ये अधिकार हमें इसलिए देते हैं ताकि वह अपने को बराबरी का ला सकें, ठीक है। अपने लिए बराबरी का उद्देश्य कर सकें। विशेष बर्ताव का उद्देश्य ये है कि एक न्यायपरक और समूलात्मक समाज को बढ़ावा देने के अलावा और कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप किसी को कमतर हो जाते हैं, नहीं, लेकिन ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि आप लोगों के बीच में, ठीक है, कई प्रकार के जितने भी लोगों के बीच में विभेद थे या जितने भी उनको अवसर नहीं मिले थे लोगों को, वह उनको बराबरी से मिल सकें, ठीक है। तो वापस आते हैं आज के प्रश्न की तरफ। आज का प्रश्न था कि भारत में समानता नहीं है, कहाँ पे नहीं है? नागरिकता में, नागरिक कानून में, नागरिकता में भारत में कहीं पे कोई असमानता नहीं। सभी व्यक्ति को बराबर की एक ही नागरिकता है भारत की, वही प्राप्त होती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और फ्री PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।